भारतीय इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे भारत में अशांति फैला दी थी। इन घटनाओं में से सबसे प्रमुख थी भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम, एक मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने 712 ईस्वी में भारत पर धावा बोलकर सिंध प्रांत पर नियंत्रण स्थापित किया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अरबों ने इस प्रकार भारत पर पहला आक्रमण किया और फिर यहां अपने पांव जमा लिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय किस तरह हुआ। इस्लाम धर्म का उदय। पहले ये समझते हैं कि इस्लाम धर्म की नींव कैसे रखी गई। बताते हैं कि अरब के लोग कबीलों में निवास करते थे और उनका जीवन खानाबदोश था। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता थे जिनकी ये पूजा करते थे। इन कबीलों का नेतृत्व एक शेख करता था जिसका चयन कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर होता था, लेकिन अधिकतर चुने जाने का आधार व्यक्तिगत साहस और उदारता ही होता था। 6ठी शताब्दी के आगमन ने व्यापार को एक पेशे के रूप में स्थापित किया, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव पश्चिमी अरब के मध्य भाग में दिखाई दिया। आपको बता दें कि इस्लाम के उदय के दो मुख्य स्थल मक्का और मदीना इसी क्षेत्र में स्थित हैं। बाद में कुछ लोगों ने शहरों की ओर पलायन किया और खेती तथा व्यापार से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मक्का केवल एक व्यापारिक केंद्र ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी था। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में अरब देश में हुआ और इसके संस्थापक एवं प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब दान 612 ईस्वी के आसपास उन्होंने खुद को अल्लाह का संदेशक बताया और अल्लाह द्वारा दिखाए गए मार्ग को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। कहते हैं कि उन्होंने 15 वर्षों तक एक गुफा में ध्यान और चिंतन किया और उसके पश्चात अल्लाह के दर्शन किए। उन्होंने एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला के साथ धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। कहा जाता है कि यह महिला विश्व की पहली ऐसी महिला थी जिसने मोहम्मद साहब के नवीन इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। बाद में मोहम्मद साहब ने खुदा के संदेशों और इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। जब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ तब उससे पूर्व अरब के लोग प्राचीन अरबी धर्म का पालन करते थे। मक्का में कोई स्थायी राज्य या शासन नहीं था। यहाँ के लोगों में नशाखोरी और जुआ खेलने की बुरी आदतें थीं। वैवाहिक संबंधों में भी स्थिरता नहीं थी और आपसी झगड़े आम थे। मोहम्मद साहब ने अरब में प्रचलित अंधविश्वास और 300 से अधिक देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की निंदा की। ये मूर्तियां काबा में रखी हुई थीं। उन्होंने साफ कहा कि हमें केवल अल्लाह की आराधना करनी चाहिए। इस्लाम के शुरुआती दिनों में ही सब कुछ काबू में था। मोहम्मद साहब का इस्लाम धर्म प्राचीन अरबी धर्म के खिलाफ था। लोगों को देवी देवताओं को छोड़ना बहुत बुरा लगा। ये लोग इस नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझने लगे। इसलिए लोगों ने मोहम्मद साहब का खूब मजाक उड़ाया और गंभीर विरोध किया। तब मोहम्मद साहब को मदीना में शरण लेनी पड़ी। मोहम्मद साहब की इस यात्रा के साथ ही मुसलमानों के कैलेंडर की शुरुआत हुई। यह घटना 24 सितंबर 622 ईस्वी की है। मोहम्मद साहब ने मदीना में एक राज्य की स्थापना की और वे पहले मुस्लिम शासक बने, किंतु वे किसी भी प्रकार का नेता होने का दावा नहीं करते थे। उनके शासन का आधार कुरान था। मोहम्मद साहब ने मदीना में इस्लाम धर्म को एक व्यवस्थित स्वरूप दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों का डटकर सामना किया। जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम धर्म में 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला कुरान, जो अल्लाह ने अपने दूत मोहम्मद साहब को दिया, और दूसरा हदीस, जिसमें मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। मोहम्मद साहब अपने धर्म के विरोधियों का सामना करने के लिए युद्ध और राजनीतिक संगठनों दोनों का सहारा लेने लगे। मदीना पर आक्रमण के बाद 3 युद्ध हुए और इन सभी में मोहम्मद साहब की विजय हुई और वे कुरैश जनजाति के शासक बन गए। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार किया और हमेशा के लिए पैगंबर के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने कभी भी किसी और पद या स्थिति को स्वीकार नहीं किया। 632 ईस्वी में उनका निधन हो गया। हजरत मोहम्मद की मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? हजरत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को 5 केंद्रीय शिक्षाएं दी थीं, जो इस तरह हैं। हजरत मोहम्मद का कहना था कि हर मुसलमान को इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि अल्लाह एकमात्र पूजनीय है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। हर एक मुसलमान पर दिन में 5 बार नमाज अदा करना अनिवार्य है और 3 निर्धनों को ज़कात देना चाहिए। ज़कात एक प्रकार का दान है। इस्लाम मानने वालों को रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए तथा हर मुसलमान को अपने जीवन में एक बार हज यात्रा करना अनिवार्य है। पैगंबर मोहम्मद ने कभी अपनी नियुक्ति नहीं की थी, इसलिए आम जनता ने उनकी मृत्यु के बाद अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी चुना, जिसे खलीफा कहा गया। खलीफा ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया।
उनके नेतृत्व में तब के इराक और सीरिया जैसे देशों में इस्लाम का विस्तार हुआ। इस्लाम के इतिहास में वंश के शासकों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। भारत पर अरबों का आक्रमण और इस्लाम धर्म का प्रवेश वीरता के रूप में हुआ और इसके बाद इस्लामी आक्रांताओं ने बार बार भारत पर हमला किया और यहाँ की मूल संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। इराक ने अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम हजाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद था। 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तब वह इराक का राज्यपाल था। कासिम को अपनी कमाई की आयु में मरक्कन तट के रास्ते सिंध भेजा गया। दरअसल कई अरब व्यापारियों से सूचना मिली थी कि भारत के राजाओं के पास असीमित खजाने का भंडार है। तब उसने भारतीय धन को लूटने और इस्लाम धर्म की जड़ों को मजबूत करने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि कासिम को सिंध भेजने का कारण यह था कि समुद्री लुटेरों ने अल हजाज के पास जिस क्षेत्र में लूट मचाई वह दाहिर के राज्य में आता था। दाहिर से इस बारे में जांच की गई तो उन्होंने कहा कि लुटेरों के साथ उनके राज्य का कोई संबंध नहीं है और उन्होंने मांग की, लेकिन दाहिर ने कहा कि उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। दाहिर के उत्तर से नाराज होकर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण का निर्णय लिया। जब उसने जीत का समाचार प्राप्त किया, कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम अपने सिपाहियों के साथ राजा दाहिर के पास भारत आया और अपने विरोधियों को बड़ी चतुराई से अपने साथ मिला लिया। इस प्रकार उसके पास कोई कमी नहीं थी। युद्ध की घोषणा होते ही मोहम्मद बिन कासिम की सेनाएं राजा पर जबरदस्त आक्रमण कर रही थी। राजा दाहिर अपने लकड़ी के गद्दी पर बैठकर बहादुरी से कासिम के सैनिकों से लड़ रहे थे, लेकिन कासिम की सेनाएं दाहिर पर भारी पड़ती दिखाई दे रही थी और कासिम के लिए यह सहन करना मुश्किल हो रहा था। तब राजा दाहिर ने हाथी पर जलते हुए तीरों से हमला करना शुरू किया। यह इतनी भीषण स्थिति बन गई कि राजा दाहिर का हाथी बेकाबू हो गया और नदी के पानी में चला गया। जैसे ही राजा दाहिर हाथी से नीचे आए, कासिम ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। इस प्रकार युद्ध में मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी 2 बेटियों को खलीफा के पास भेज दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम नहीं रुका और उसने निरंतर कई आक्रमण किए। उसने अपने नेतृत्व में जो भी अभियान चलाए उनमें लगभग उसे विजय प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ इस प्रकार ब्राह्मणत्व का दायित्व दाहिर के पुत्र जय सिंह के ऊपर था। उसने कासिम के आक्रमण का सामना किया, लेकिन कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण वह पराजित हो गया। ब्राह्मण कासिम ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आल विजय। प्रारंभ में आलौर के निवासियों ने कासिम का सामना किया, लेकिन अंत में उसकी ताकत के कारण विवश होकर आत्मसमर्पण कर दिया। मुल्तान विजय। कासिम ने मुल्तान की ओर रुख किया। यहां आंतरिक कलह के कारण विश्वासघातियों ने कासिम की मदद की। उन्होंने नगर के जल स्रोत की जानकारी अरबों को दे दी, जहां से दुर्ग निवासियों को जल की आपूर्ति होती थी। बाद में दुर्ग के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कासिम ने नगर पर अधिकार कर लिया। इस नगर में मीरा कासिम को इतना धन मिला कि उसने इसका नाम स्वर्ण नगर रख दिया। इस प्रकार मुस्लिम आक्रामक तत्वों ने भारत में अपनी पहली चढ़ाई कर यहां धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय धार्मिकता और संस्कृति को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से काफी कुछ समझ में आया होगा और आपने कुछ नया भी सीखा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको सबसे पहले मिलें।